एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज भी मैं आपके साथ एक हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मैंने बच्चों की समर ब्रेक से पहले B&M और होम बार्गेन्स पाउंडलैंड से कुछ शॉपिंग की थी। और पाउंडलैंड हॉल तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया हुआ है, लेकिन B&M और होम बार्गेन्स और विल्को हॉल मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या शॉपिंग की थी। इसमें कुछ घर से रिलेटेड ही मोस्टली चीज़ें हैं, कुछ बच्चों की चीज़ें हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो घर की डेकोरेशन वगैरह, कुछ कैंडल्स वगैरह हैं, ट्रेज वगैरह हैं। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग करते हैं स्टार्ट। और आपको नज़र आ ही गई हैं दो चीज़ें। तो इसमें मोस्टली मैंने थोड़ी सी घर की डेकोरेशन ली थी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और सबसे पहले मेरे पास है ये बैम्बू ट्रे और इसके साइड पे मेटल है ब्लैक में, और जो इसका ये इनर पार्ट है ये बैम्बू है, और ये सर्विंग ट्रे है। और मुझे देखते ये वाली ट्रे बहुत अच्छी लगी थी, उसकी प्राइस भी अच्छी थी, इस ऑफ़र में लगी हुई थी। वैसे इसकी एक्चुअल प्राइस मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये मिली थी 4 पाउंड में। आप इसकी प्राइस चेक कर सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने देखा था, अभी भी ये ऑफ़र में थी वहाँ पे। सो अगर आप बाय करना चाहें आप विल्को से बाय कर सकते हैं, और बहुत अच्छी ट्रे है। आप इसको एज अ सर्विंग ट्रे यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ऊपर कोई भी अपने जो है वो डेकोरेशन पीसेस जो हैं वो रख सकते हैं। आप इसको अपने कॉफ़ी टेबल पे यूज़ कर सकते हैं, किचन के कॉर्नर में रख दिए, साथ में फ्लावर वाज रख दिया, साथ में छोटी छोटी कैंडल्स रख दी, या फिर छोटे छोटे से प्लांट्स रख दिए। आप इसको डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं, सर्विंग ट्रे के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एज अ सेंटर पीस भी आप इसको अपने टेबल पे, अपने बेड साइड टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो जैसा आपका दिल चाहे वैसे यूज़ करें। और मुझे बहुत अच्छी लगी थी देखते ही, और मेरे किचन के थीम के साथ ये जा भी रही थी। मैं अभी वैसे मैंने सोचा नहीं मैं इसको किचन में यूज़ करूँगी या फिर कहीं और। सो लेट्स सी इसको कैसे यूज़ करते हैं। सो ये है फर्स्ट परचेज़ विल्को से की थी, और मिक्स एंड मैच चीज़ें ही आएंगी क्योंकि मैंने तीनों जगह से शॉपिंग की थी। और पाउंडलैंड हॉल तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। सो एक फिर मैंने ये लिया था एक बहुत प्यारा सा, ये है प्लांट। लेकिन मेरे पास है ये प्लांट पॉट, और ये पहले था 7 पाउंड में, लेकिन मुझे B&M से मिला है ये 4 पाउंड में। सी ग्रास कैक्टस प्लांट है ये, और मैंने इसको अपनी तरफ से एलोवेरा समझ के लिया हुआ है। और ये इसको मैंने अपने किचन में ही रखना है। आई थिंक मैं इसको किचन की विंडो में रखूँगी, या फिर देखते हैं कि इसको कहाँ रखेंगे। और ये बहुत अच्छा है, इस तरह से है, ये बहुत प्यारा लगा था मुझे ये वाला भी। और नेक्स्ट है मेरे पास ये कैंडल, ग्रीन टी एंड जैस्मीन सेंटेड कैंडल। और इसका कलर भी अच्छा लगा था, और इसकी स्मेल तो बहुत ही मुझे रिफ़्रेशिंग लगी थी। और इसकी भी एक्चुअल प्राइस जो थी वो 5 पाउंड थी, लेकिन मुझे आई थिंक वहाँ से 3 पाउंड में मिली थी। और इसकी स्मेल को ही मैंने देख के लिया था, वरना 3 पाउंड में आपने क्या लेना होता है। खैर इसकी स्मेल बहुत अच्छी थी। इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, वैसे मैंने इसको वहाँ पे स्मेल किया था तो मुझे अच्छी लगी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो ये ले लेते हैं। और उस टाइम जो है वो B&M में काफ़ी ज़्यादा सेल्स और ऑफ़र्स लगी हुई थी, अभी भी शायद लगी हूँ, मेरा चक्कर नहीं लगा। तो नेक्स्ट मैंने ये ली थी कैंडल। और इसके अलावा क्योंकि अब मिक्स चीज़ें आएंगी, इसमें से कुछ होम बार्गन से भी हैं, कुछ विल्को से हैं, कुछ B&M से हैं। सो देखते हैं कौन सी निकलती है। ये भी नेक्स्ट भी सेम स्टोर की ही है, और ये भी मुझे रिड्यूस टू क्लियर सेक्शन से मिली थी। ये बास्केट है, इसकी एक्चुअल प्राइस जो थी वो 3 पाउंड थी, लेकिन मुझे मिली है 1 पाउंड एंड 50 पेंस में। और इसको मैंने अपने ड्रॉ में रखने के लिए लिया था, किचन में इसको नहीं यूज़ करना, इसको मैं अपने ड्रॉ में रखूँगी। और ये कैंडल भी मैंने अपने जो है वो बेडरूम में यूज़ करनी है, और ये भी मैं अपने रूम में रखूँगी। इसके अंदर मैं देखती हूँ क्या स्टोर करती हूँ। मुझे ये अच्छी लगी थी, उसकी प्राइस बहुत अच्छी थी, 1 पाउंड एंड 50 पेंस में आपको मिल जाए तो आप फिर क्या करेंगे, आप लेंगे ना फिर। खैर ये 3 पाउंड में थी, तो 1 पाउंड में 50 पेंस में मिल रही थी, तो मैंने सोचा चलो ये ले लेते हैं, और इसको अपने जो है वो रूम में रख लेंगे। और कुछ इसमें डेकोरेशन और हैंगिंग्स वगैरह मैंने ली थी, और मोस्टली मैंने जो है वो शॉपिंग B&M से की थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वो स्टोर। होम बार्गेन से ज़्यादा मुझे B&M पसंद है, और पाउंडलैंड भी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है। और ये भी मुझे ऑफ़र में मिला था। ये इस तरह से हैंगिंग है, ये है हैंगिंग, आप इसको इस तरह से हैंग कर लें। और मैंने सोचा इसको मैं किचन में लगाती हूँ। वैसे तो मैंने इसको किचन के अकॉर्डिंग ही लिया हुआ है, क्योंकि किचन का जो थीम है वो
इसी तरह से है ब्लैक वाइट में और बेज में। सो देखती मैं इसको कहाँ पे यूज़ करती हूँ। सो इस तरह से आप इसको हैंग कर सकते हैं। और ये भी मुझे रिड्यूस सेक्शन में ये भी सेम इसकी जो रेंज है क्या बोलते हैं इसको, बोटेनिस्ट, उसी सेक्शन में मुझे ये सारी चीज़ें मिली थी। और इसकी भी पहले प्राइस थी £2.50। और ये भी रिड्यूस टू क्लियर था वहाँ पे। फैन शेप वॉल क्या कहते हैं इसको, PLQ, इसका मुझे पता नहीं है क्या चीज़ है। खैर इसकी एक्चुअल प्राइस पहले £5 थी, इसके ऊपर आपको नज़र भी आ रही है। फिर ये हुआ £2.50 में और फिर मुझे मिला है ये ओनली इन £1। सो ये बहुत अच्छा £1 में, पहले 5 में था, फिर हाफ प्राइस में हुआ £2.50 में, लेकिन मुझे सिर्फ ये £1 में मिल गया था और बड़ा अच्छा लगा था मुझे। आपने कमेंट में बताना कि नेक्स्ट ये एक और हैंगिंग है, इस तरह से हार्ट बना हुआ है ग्रे, और ये £1 और 50 में है। ये इसकी फुल प्राइस में ही मुझे मिला था। सो इसको भी मैं कहीं ना कहीं हैंग करूँगी, देखती हूँ इसको कहाँ हैंग करते हैं, इसकी बारी कहाँ पे आती है। और इसके अलावा एक दो मैंने और हैंगिंग ली हुई हैं, एक ये है मेरे पास, अभी मैं इसको आपको हैंग करके भी दिखाती हूँ। एक इस तरह से ये बटरफ्लाईज बनी हुई हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है लव ग्रोस हियर, और ये कोट मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और ये इस तरह से एक बड़ी बटरफ्लाई है और इसके नीचे इस तरह से एक ये छोटी है, और इन आया को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। ये इस तरह से है ग्रे और ये बेज सा कलर है, ग्रीन सा, लव ग्रोस हियर। और ये मुझे मिली है £3 में बटरफ्लाई हैंगिंग। सो देखते हैं इसको कहाँ हैंग करते हैं। और इसके अलावा मेरे पास क्या, एक और मैंने कैंडल ली थी और ये भी मुझे जो है वो सेल में मिली थी। इसकी एक्चुअल प्राइस है £4 और इसकी जो फ्रेगरेंस है वो है वाइट लेदर एंड सेडर सेंटेड कैंडल है, और ये भी बहुत अच्छी है। ये भी आई थिंक मुझे £2 में मिली थी, पहले इसकी प्राइस जो थी वो £4 है। और इसको भी मैं अपने किचन में यूज़ करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर आपका टाइम जो किचन में गुजरता है, सो इसको मैं किचन में यूज़ करूँगी। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत रिफ़्रेशिंग स्मेल है। सो खैर मैं देखूँगी इसको कहाँ यूज़ करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने इसको किचन के लिए लिया है। और इसके अलावा मेरे पास है ये मैंने टॉयलेट के लिए ली थी। ये है बाथरूम वैनिटी, जो है वो स्टोरेज है, और इसके काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस बने हुए। ये मुझे फुल प्राइस में ही मिली थी £4 में। सो इसके में सेक्शंस है जी कैंडल, और ये है इसकी स्मेल। इसकी जो सेंट है वो ये है वाइट लेदर एंड सेडर इसको बोलते हैं, और ये 4 में थी, मुझे मिली है 2 में, और बड़ी अच्छी इसकी स्मेल है। ये है वो बाथरूम वैनिटी स्टोरेज, और इसके इस तरह से 4 सेक्शंस हैं और काफ़ी अच्छी स्पेस है। इसको मैं जो है वो अपने बाथरूम में रखूँगी। एक साइड पे आप अपने पेस्ट वगैरह रख सकते हैं, एक में बच्चों के ब्रशेज़ वगैरह, बच्चों की पेस्ट और अपने ब्रशेज़ यहाँ पे एक में रख दिए, और एक साइड बच्चों की होगी और एक हमारी होगी। सो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और इसकी स्पेस भी काफ़ी अच्छी है। सो ये हम रखेंगे अपने बाथरूम में। विल्को से ली थी ये कैंडल, और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। इसकी स्मेल है वाइट लेवेंडर, और आपको पता है लेवेंडर की स्मेल तो वैसे मेरी मोस्ट फेवरेट है। और लेवेंडर काफ़ी इसकी सूदिंग स्मेल होती है और कामिंग स्मेल होती है, काफ़ी आपको रिलैक्स कर देती है। सो लेवेंडर की जो स्मेल है मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। और ये इस तरह से है, ये भी आई थिंक £3 में थी विल्को में, और जिस दिन मैंने ट्रे बाय की थी उसके साथ ही ये कैंडल भी वहीं से ली थी। सो इसको मैं अपने बेडरूम में यूज़ करूँगी। मोस्टली जो है वो बाकी बच्चों से रिलेटेड स्टफ़ है। ये मैंने बच्चों के लिए लिए थे पेंट ब्रशेज़, क्योंकि समर हॉलीडेज़ में बच्चों को बिज़ी रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये भी विल्को से लिए थे, पेंट ब्रशेज़ हैं ये वाले, और इसमें ये किचन के लिए स्पंजेस हैं, और इसके अलावा ये पॉप्सिकल जो है मोल्ड मैंने लिए थे। ये भी आई थिंक मैंने होम बार्गेन से लिए थे या फिर B&M से, मुझे याद नहीं है। ये इस तरह से 4 है मेरे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन ये इस तरह से नीचे से स्ट्रॉ भी इसका बना हुआ है। मेरे पास जो है वो स्ट्रॉ के बगैर थे। आइस लॉरी मोल्ड हैं ये। सो ये वाले फिर मैंने लिए थे, इसकी भी मुझे प्राइस याद नहीं है। और इसके अलावा ये इनायत की वाटर बॉटल ली थी। ये भी आई थिंक मैंने होम बार्गेन से ली थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी दिन हो गए।
इनाया का भी स्कूल जो है वो सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, उसकी नर्सरी। तो बच्चों के लिए आजकल इस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही हैं। और कुछ मैंने उस दिन बच्चों की वाटर बॉटल्स ली थी अज़दा से, वो तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। और ये इनाया का जो है वो फर्स्ट इनिशियल लेटर है आई, और इस तरह से कैट बनी हुई है और ग्लिटर वाली है, स्टार्स हैं इसके अंदर, और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और उस दिन भी इनाया ने पिंक ली थी, लेकिन वो डायनासोर वाली थी। और इसके अलावा ये ली थी मैंने रोहान के लिए, रोहान का इनिशियल है इधर। और इसके अलावा अयान के लिए ये वाली ली थी, ऑरेंज और ब्लू है ये तीनों वाटर बॉटल्स हो गई बच्चों की। उप्स, ये भी वाटर बॉटल्स ली थी मैंने, लास्ट वीक ली थी ये वाली। ये इस तरह से 3 की पैकिंग थी, और ये आई थिंक 2 पाउंड और 50 पेंस, हाँ 2 पाउंड और 50 पेंस की थी 3। और ये हैं चिल्ड्रन पुल टॉप्स जो है मैं स्पोर्ट्स बॉटल हैं ये। सो तीनों के लिए एक, या फिर देखते हैं सिर्फ इनाया के लिए रखूँगी। सो लेट्स सी, सिर्फ इनाया के लिए आई थिंक मैं इसको यूज़ करूँगी। और इसके अलावा ये मैंने स्टोरेज बास्केट्स ली थी, और ये मैंने कहाँ से ली थी, ये आई थिंक मैंने होम बार्गेन से ली थी। स्टोरेज बास्केट्स हैं ये, होम बार्गेन से ली थी या फिर B&M से, मुझे याद नहीं है। ये इसकी क्या प्राइस थी, इसकी भी प्राइस मुझे याद कोई नहीं है कितने की थी। ये सब 2 स्टोरेज आई थिंक 2 पाउंड में थी एक, या फिर 250 2 थी, मैं देख के मेंशन कर दूंगी। मैंने इसको लिया था कि मैं इसको ड्रा में जो है वो रख के देखूंगी, अगर फ़िट हो जाती हैं तो फिर मैं और भी लूँगी। स्टोरेज बास्केट जितनी भी हों कम होती हैं। और इसके अलावा ये अयान के लिए ब्रश लिया था, स्पाइडरमैन वाला इलेक्ट्रिक जो होता है वो। टूथ ब्रश है, और देयर आर मोर पेंट ब्रशेस, ये भी बच्चों के लिए, उनको बिज़ी रखने के लिए समर हॉलीडेज़ में। और इसके अलावा ये भी बच्चों के टूथ ब्रशेस हैं, क्योंकि एवरी आफ्टर 3 मंथ्स तो आपको अपना जो है टूथ ब्रश चेंज करना होता है। और ये है जी पैक्स, क्लोथ पैक्स, ये मुझे चाहिए थे नए, ये लिए शार्पनर। और मेरे पास क्या है, और इसके अलावा ये किचन के ही हैं, माइक्रो फाइबर क्लॉथ्स हैं, ये लिए थे मैंने। और इसके अलावा मैंने ये B&M से ली थी फ्रिज स्टोरेज है, और मैंने फ्रिज स्टोरेज ऑलरेडी 2 ली हुई है वहाँ से, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है इस तरह से, वो रेक्टेंगल में थी, ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे बड़ा साइज़ है। सो ये मीडियम फ्रिज स्टोरेज है, और इसको मैं यूज़ करके देखूँगी ये कैसी रहती है, फिर इस तरह की मैं और भी ले लूँगी। BPA फ्री है, फ्रीज़र सेफ़ है, इजी एक्सेस हैंडल हैं इसके 2 साइड्स पे। और इसके अलावा जो है ये स्टैकेबल डिज़ाइन है। सो देखते हैं, इसकी भी प्राइस आई थिंक 2 पाउंड थी। इस तरह की मैंने 2 ली हुई है, लेकिन वो इससे थोड़ा सा छोटा साइज़ है, चौड़ाई उसकी कम है, लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है। ये इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा है। सो ये था B&M विल्को एंड होम बार्गेन्स हॉल। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये थोड़ी बहुत सी जो मैंने डेकोरेशन की है घर के लिए शॉपिंग, वो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये हॉल कैसा लगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और मुझे अपनी सजेशन ज़रूर दें कि मैं इन हैंगिंग्स को कहाँ पे यूज़ करूं, और इस ट्रे को मैं कैसे जो है वो ऑर्गेनाइज़ करूं, और इसको कहाँ पे यूज़ करूं। डू लेट मी नो इन कमेंट्स। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।